नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पृथ्वी की सामान्य बातें पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक परिभ्रमण होता है, एक परिक्रमण होता है। आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो नंबर एक पाएगा परिभ्रमण। परिभ्रमण, जब पृथ्वी इसमें लिखेंगे हम, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपना परिभ्रमण परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने एक चक्कर कितने हैं, 24 घंटे में पूरे कर लेती है। जैसे ही पृथ्वी है, एक मिनट, जब पृथ्वी ये अपने ही अक्ष पे है घूमती रहेगी, अपने ही अक्ष पे है घूमती रहेगी, तो इसको हम परिभ्रमण बोलेंगे। जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो एक हिस्से पे रोशनी होगी और एक हिस्से पे अंधेरा होगा। एक हिस्से पे क्या होगी, रोशनी होगी, और एक हिस्से पे क्या होगा, अंधेरा होगा, जिसके कारण दिन रात होते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है यहीं पे ये, तो इतने हिस्से पे क्या है हमारे पास, इधर को हमारे पास दिन है और इधर को क्या है, रात है। तो दिन और रात किसके कारण होते हैं, परिभ्रमण के कारण होते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम, परिक्रमा। क्या बोलते हैं उसको, परिक्रमा, परिक्रमण। इसमें लिखेंगे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। वैसे पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, 365 डेज, 6 घंटे 9 मिनट। कितने टाइम में लगा लेती है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। जब भी तो एक हर 4 साल में क्या आता है, एक लीप वर्ष आता है, क्योंकि ये 6 घंटे 4 साल में क्या हो जाएंगे, बस सॉरी, हाँ, 24 घंटे हो जाएंगे ना, 24 घंटे हो जाएंगे तो एक डे क्या बढ़ जाएगा हमारे पास। इसी को मध्य देखते हुए 365 की जगह 366 हो जाता है, जिसमें 4 साल में एक बार आता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम लीप वर्ष बोलते हैं। आइए देखते हैं, ये है। और इसी परिक्रमण के द्वारा क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। अभी यहाँ से चलेगा इधर को, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। परिभ्रमण, परिक्रमण।
बेसिकली परी जब पृथ्वी जब परिभ्रमण परी के जब पृथ्वी परी अब बता ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन कैसे होता है? नंबर एक, अगर पृथ्वी 23 डिग्री पे झुकी है और परिक्रमण कर रही है, अगर ये दो कंडीशन है तो क्या होगा हमारे पास? अगर ये दो कंडीशन है तो क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये है, अब पृथ्वी हमारी 23, कहने का मतलब है पृथ्वी हमारी पृथ्वी हमारी 23, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। जैसे ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, और ये चारों ओर पृथ्वी की क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जैसा 22 दिसंबर है, 21, हाँ 22 दिसंबर है, ये है 22 दिसंबर, 21 मार्च, और ये होगा 21 जून, ये रहा, और ये होगा 23 सितंबर। हाँ 23 सितंबर। तो इस दिन क्या होता है? 22 सितंबर को सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पे पड़ता है। सूर्य कहाँ पड़ता है? मकर रेखा पड़ता है। तो इसलिए ऊपर वाला जो होगा इस टाइप से, इसमें क्या होगा? क्योंकि जब मकर रेखा पर सीधा पड़ रहा है तो इस क्षेत्र में क्या होगी? गर्मी होगी। और इस क्षेत्र में क्या होगा? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? शीत होगा। ऐसे इस टाइप से चलने के बाद अब इधर को ऊपर को बढ़ेंगे हम। तो इस टाइम इंडिया में क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडिया इंडिया क्या पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। तो इस टाइम इंडिया में क्या हो रहा है? ठंड हो रही होगी। यानी भारत में क्या हो रही होगी? सर्दी हो रही होगी। जब नीचे ऊपर यहाँ सर्दी है तो नीचे क्या हो रहा होगा? नीचे हो रहा होगा हमारे पास गर्मी। सर्दियों में क्या होता है? रात बड़ी होती है। अब जैसे ही 22 दिसंबर के बाद मार्च की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? रातें छोटी होने लगती हैं और दिन क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं। और यहाँ पे 21 21 मार्च पे क्या सूर्य कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। और यहाँ से क्या होता है? इसको बोलते हैं हम 21 मार्च को बोलते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? दिन और रात यहाँ से क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। और ये तो बसंत ऋतु आती है, जैसे लेटे उठे के फूल खिलने लगते हैं इस टाइम। इसके बाद फिर इधर को बढ़ता है सूरज। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ से क्या होता है? रात छोटी होने लगती है इस टाइप से, और यहाँ से दिन बड़े होने लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रात और दिन बराबर हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से दिन डे तो हमारे पास बड़ा होगा नाइट की अपेक्षा। यहाँ से क्या होगा? नाइट बड़ी होगी, यानी डे बड़ा होगा, नाइट छोटी होगी। यहाँ पे 21, अब आता है 21 जून। यहाँ पे क्या होता है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। और इस क्षेत्र में क्या हो रही होगी? यहाँ गर्मी हो रही होगी इंडिया में। और नीचे को क्या हो रही है? अफ्रीका जो है, जैसे साउथ अफ्रीका है वगैरह वगैरह जो देश हैं, उसमें क्या हो रहा है? ठंड पड़ रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या पड़ रही है? ठंड पड़ रही होगी। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। अब इस टाइप से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? सूरज क्या होता है? विषुवत रेखा पे पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम शरद ऋतु बोलते हैं। भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। इसको क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? दिन रात 12 होते हैं। इधर को हम चढ़ेंगे तो दिन छोटा और रातें बड़ी होने लगती है। अब ऐसे अगर हम क्वेश्चन बनाने, एक मिनट, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए अगर हमारा वो होता नहीं झुका हुआ, अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री अगर झुका हुआ नहीं होती पृथ्वी, तो मौसम चेंज होते हैं। एक बात बताइए, अगर 23.5 डिग्री नहीं होता तो मौसम चेंज होते हैं नहीं होते? अब एक बात जरा आप देखो, ये मतलब मैं थोड़ा
अगर मान लीजिए हमारा 23 डिग्री झुकाव नहीं होता, 23 डिग्री अगर झुकाव नहीं होता तो क्या मौसम चेंज होता? नहीं होता। तो देखते हैं, देखो जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है, सन है और ये पृथ्वी है, इस टाइप से घूम रही है यहाँ पे इसके चारों ओर। अब इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो सिंपल से तो सूरज की किरणें बस एक ही भूमध्य रेखा पर पड़ती, तो ऊपर क्षेत्र या नीचे क्षेत्र में क्या होता, जैसे ये सूरज की रोशनी है एक ही रेखा पे पड़ती, तो मौसम चेंज होता या नहीं होता? नहीं होता ना, यानी भूमध्य रेखा पे होता। अब देखेंगे हमने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, कभी मकर रेखा पर पड़ रहा है सूरज, कभी कर्क रेखा पर पड़ रहा है, यहाँ पे क्या होता है भूमध्य रेखा पड़ रहा है। अब जब रेखा चेंज हो रही है तो ऋतु चेंज होगी नहीं होगी? तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी है इसमें, मौसम परिवर्तन में? मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? अगर क्वेश्चन आ गया कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, अगर क्वेश्चन आया आपके पास कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो बताना, कमेंट में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ये। ऋतु परिवर्तन का एक मिनट, ऋतु परिवर्तन का कारण है, नंबर 1 कथन है ये, पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुका होना। नंबर 2 पृथ्वी परिक्रमण के द्वारा, इसके ऑप्स कथन, इसके कथन हो गया, निष्कर्ष क्या है? नंबर 1 पहला, केवल एक। नंबर बी, एक और दो। नंबर सी, केवल दो। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको क्या में देना, कमेंट में देना और बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।